आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। भविष्य कहाँ देखते हैं चंद्रशेखर आजाद का? भविष्य तो अभी मायावती को डाउन करेगा, अपने आप नहीं करेगा। भविष्य इसका ये है, मायावती नीचे को जाएगी, ये ऊपर ऊपर को जाएगा। ऊपर को जा सकते हैं? आज ऊपर जाएगा ये। अच्छा, आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं कभी भविष्य में उन्हें? ना, हम तो सपोर्ट नहीं करने के लिए। जो चंद्रशेखर आजाद है वो इतना बेहतर नहीं है, वो तो जातिवाद भी ज़्यादा आता है। हमेशा हमने उसकी कई वीडियो देखी, सारी चीज़ देखी, जातिवाद बढ़ता रहता है। मोदी के सामने आज के टाइम में दूसरा नेता कोई भी नहीं है। जितने नंबर मोदी के हैं सबके उससे आधे नंबर हैं। काम के मामले में नहीं, काम भी राष्ट्र हित के लिए अच्छे काम कर रही है इस मोदी सरकार। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता ऐसे नेताओं को जो किसी जाति को केंद्रित कर राजनीति करते हो। मेरे स्तर पर तो वो नेता भी नहीं माने जाते। देखो, हमारे जो अपना व्यक्तिगत मान रहा है, हमारे लिए चंदन चौहान बेहतर है, क्योंकि हमारा जो भी कोई वास्ता पड़ा है चंदन चौहान से पड़ा है। अभी तक हमारे चंद्रशेखर से कोई वास्ता नहीं पड़ा। यदि सनातन धर्म सबके कल्याण की कामना करता है तो उसमें धर्म की राजनीति में क्या बुराई है? जातिगत विष बोलता है, बहुत ज़्यादा मतलब उल्टा सुल्टा बोलता है कि अगर साहब, मगर चंदन चौहान ऐसा कोई भी लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं बोलता कि दूसरे के प्रति कटाक्ष करे। और वैदिक संस्कृति को हम मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग यदि राजनीति करते हों जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरों को फूकने का काम करते हो, तो मैं ऐसे व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं समझता। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए। इन लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव ले लो, नगीना से चुनाव जीत गए। अब वहीं दूसरी तरफ नगीना से थोड़ा अगर पीछे की तरफ आएंगे तो एक लोकसभा सीट पड़ती है जिसका नाम है बिजनौर लोकसभा सीट। बिजनौर से थोड़ा पीछे की तरफ चलेंगे तो एक लोकसभा सीट पड़ती है मेरठ लोकसभा सीट। मेरठ के सांसद हैं अरुण गोयल जो कि भाजपा से हैं, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं और बिजनौर के सांसद हैं चंदन चौहान। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं, बैसुमा क्षेत्र के लोग मुझे से बातचीत करते हैं कि चंदन चौहान ज़्यादा बेहतर है या चंद्रशेखर आजाद ज़्यादा बेहतर है। क्या नाम है आपका? चतरपाल नाम है मेरा। आप मुझे एक बात बताइए, देखिए आपने दोनों सांसद को देख रहे होंगे, सांसद का सत्र भी आपने देखा होगा, दोनों में से बेहतर सांसद कौन लगा आपको अभी तक जो आपने देखा? ये चंद्रशेखर तो अभी बने हैं, और चंदन चौहान को हम देखते आ रहे बहुत, इनकी कई पीढ़ियों से। इनके बाबा जी भी थे, इनके पिताजी संजय चौहान जो थे वे भी हमारे से सांसद रहे थे। वे भी बड़े अच्छे आदमी थे और हम इनके घर भी जावा थे। और ऐसा ही इनका बेटा है जो अब चंदन चौहान बने हैं, बढ़िया अच्छे हैं, बढ़िया छवि के हैं। असल में चंद्रशेखर से बहुत बेहतर हैं। अच्छा, बेहतर कैसे हैं? बेहतर हर तरीके से, उनमें जातिवाद ज़्यादा है। हाँ, जातिवाद ज़्यादा है, जातिवादी करनी, मतलब दूसरे के टिप्पणी करनी, इस तरीके की वे भाषणबाजी उनकी सुनी है हमने, वो ऐसी हैं। चंदन चौहान जो भाषण देंगे, चाहे कोई बिरादरी बैठे, सब कोई बुरा नहीं मान रहे इस प्रकार का भाषण। एक भाषण दे रहे हैं हम किसी एक जाति पे, एक आदमी भाषण दे रहा दूसरी जाति पे कटाक्ष करके, तो उसका बड़ा फर्क पड़ा है। तो चंदन चौहान की तो पहली पुरानी इनकी तो राजनीति है जी। पुराने से इनके जो बाबा जी थे, नारायण सिंह, बाबू नारायण सिंह कहते हैं उन्हें, समझ गए जी, उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी ठुकरा दिया था। और ये संजय चौहान इनके पिताजी थे, बल्कि कम उम्र में गुजर गए वे। तो हमारा तो इनसे पारिवारिक वैसे भी रहा, आना जाना भी रहे जी। और ये जो है इनके मामा यहीं है, ढिकोली गाँव पड़े, संजय चौहान यहीं मामाने के पास में ही भी आए थे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, देखिए अभी आपने संसद का सत्र देखा होगा, चंदन चौहान कितनी बार बोले और चंद्रशेखर आजाद कितनी बार बोले, क्या क्या मुद्दे उठाए उन्होंने? हमने नहीं देखा जी। आपने नहीं देखा अभी तक? हमने नहीं देखा जी, वो नहीं, हमने सुना ही नहीं जब उनका वो, तो हम उसमें क्या बता सकें। अच्छा, भविष्य कहाँ देखते हैं चंद्रशेखर आजाद का? भविष्य तो अभी मायावती को डाउन करेगा, अपने आप नहीं करेगा। भविष्य इसका ये है, मायावती नीचे को जाएगी, ये ऊपर ऊपर को जाएगा। ऊपर को जा सकते हैं? हाँ जी, ऊपर जाएगा ये। अच्छा, आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं कभी भविष्य में उन्हें? ना, हम तो सपोर्ट नहीं करने के जैसे, हम तो अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, हम दूसरे को क्या सपोर्ट कर लें जी। आपकी पार्टी कौन सी है? हम तो भाजपा से जुड़ रहे हैं अब तो फिलहाल तो। अच्छा, अभी आपने कहा सपोर्टर हूँ मैं, अब आप कार्यकर्ता हो गए। नहीं, कार्यकर्ता कहाँ हूँ मैं तो सपोर्टर ही, हम कार्यकर्ता। सपोर्टर तो कभी बदल सकता है। सपोर्टर हम ऐसे बदलने वाले थोड़ी जी, हम तो अपनी जगह रहने वाले आदमी, हम ऐसे नहीं दल बदलो नहीं, अभी इधर आकर तो बदल गया, मैं झंडा न ढाला। हम तो जहाँ रह गए वहीं रहेंगे जी, अपनी जगह। पार्टी की कितनी भी गलत नीतियाँ हो, नीति तो कुछ आदमी अपने हो जाते, उन्हें तो अपना झेलना पड़ेगा जी, क्या बताऊँ। नीति तो एक पार्टी का, जब कुछ आदमी नीति गलत होगी तो मर जाएंगे थोड़ा, और क्या होगा। पार्टी चेंज नहीं करेंगे? नहीं, पार्टी तो अभी तो वहीं की वहीं रह रही है, अभी तो भाजपा में ले रखा झंडा हमने तो। हाँ जी। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अब आप मुझे एक बात बताइए, ये चंदन चौहान आपके सांसद बने, कितनी बार दिखाई दिए अभी तक? नहीं, अभी तो देखे नहीं जी मैंने तो। देखे नहीं जी। वोट मांगने आए थे? हाँ जी, प्रोग्राम हुआ था उनका बहुत अच्छा, यहाँ पे जी प्रोग्राम करवाया था चंदन चौहान का, हमने करवाया था जी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, ये जो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र है, आपको क्या लगता है इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? और चंदन चौहान ने कुछ वादा भी किया, जब प्रोग्राम में गए थे कुछ? हाँ, प्रोग्राम करवाए हमने तो जी, साथ में थे हम। और जो है वादे तो सब करे ही हैं जी, हमने
पर यहाँ किसी ने कोई ऐसी समस्या रखी नहीं थी। और जो है, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है आपने? हाँ जी, ये कैसे नेता लगते हैं आपको? भाई इधर आए नहीं, कभी क्षेत्र में मिले नहीं, हमने तो ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मिले तो आप मोदी से भी नहीं है कभी? नहीं, मोदी से नहीं, उन्हें वैसे तो जानकारी तो है उनके बारे में। ये तो अभी जो नाम अभी सुना हमने इनका, तो मेरे मुंह से सुना है, पहले भी सुना था कभी? पहले भी सुना है और से भी। पर क्या सुना है उनके बारे में? क्या सुना है उनके बारे में? कोई नई पार्टी बना रहे, उधर से चुनाव लड़ा, वे जीत गए, बस यही सुना जी। बाकी कुछ नहीं सुना। अपने बलबूते पे जीतते भी, पहले उससे हारे भी, भाई इतनी जानकारी है उसके बारे में, ज़्यादा जानकारी नहीं है। चंदन चौहान के बारे में? ये तो पहले भी उनके वे भी रहे हैं, फिर अभी लड़का था, इनके बारे में जानकारी है। तो बाकी बढ़िया काम करेंगे। हाँ सही करेंगे। मेरा नाम है ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, मुझे आप एक बार बताइए, चंदन चौहान को कब देखा आखिरी बार? आखिरी बार अभी यहाँ मंडप में आए थे, उनका स्वागत समारोह था, सभा का स्वागत समारोह में आए, देख मिले उनसे, अच्छी बात हुई। समस्या भी रखी क्षेत्र की, नहीं रखी? समस्या अभी कोई रखी नहीं उनके सामने, पर जो समस्या रखेंगे वो हमें विश्वास है वहाँ पूरी करेंगे। समस्या बताइए मुझे, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की समस्या क्या क्या लगती है आपको? पहली समस्या, सबसे पहली समस्या पशुओं की है। जो मतलब एक दूसरी समस्या लग रही है, मीटर लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इनका किसान लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये लगने नहीं चाहिए। और सरकार में किसानों की इतनी समस्या रही है, लेकिन लोग वोट तब भी इनको दे रहे हैं। ऑप्शन नहीं ना, वो किसको दें वोट? राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ये ऑप्शन नहीं मानते आप? मोदी के सामने आज के टाइम में दूसरा नेता कोई भी नहीं है। जितने नंबर मोदी के हैं सबके उससे आधे नंबर हैं। और काम के मामले में? नहीं, काम भी राष्ट्र हित के लिए अच्छे काम कर रही है इस मोदी सरकार। मतलब मेरे पर्सनल व्यक्तिगत काम नहीं कर रही, मगर राष्ट्र हित के अच्छे काम कर रही है। राष्ट्र हित के लिए जो भी काम करे हैं आज तक सब अच्छे काम करे हैं। भाजपा ने जो भी वादे किए, आपको लगता है कुछ वादे ऐसे हैं जो अधूरे रह गए, पूरे नहीं हो पाए? नहीं तो सभी, कोई भी सरकार हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, पूरे वादे तो कोई भी सरकार ना आज तक नहीं करे। सभी सरकार जो मतलब 20 वादे करेगी तो उसमें से आधे भी पूरे नहीं कर पाती। जो सभी का काम है, तो चाहे कोई भी गांव में प्रधान बने वो वादे पूरे नहीं कर पाता, वो तो एक देश की तो बहुत बड़ी बात है। तो मोदी जी ने फिर भी बहुत वादे पूरे करे, जो राष्ट्रहित के वादे भी पूरे करें। ये पब्लिक के वादे ना पूरे करें, मगर राष्ट्रहित के वादे पूरे करें। ठीक है। अब ये चंदन चौहान है, एक तरफ चंद्रशेखर हैं, दोनों में से बेहतर कौन है और क्यों बेहतर है? देखो, हमारे जो अपना व्यक्तिगत मान रहा है, हमारे लिए चंदन चौहान बेहतर है, क्योंकि हमारा जो भी कोई वास्ता पड़ा है चंदन चौहान से पड़ा है। अभी तक हमारे चंद्रशेखर से कोई वास्ता नहीं पड़ा ना, उसके बारे में हमें जानकारी, तो हमारे लिए तो चंदन चौहान ही बेहतर है। चंद्रशेखर का नाम तो सुना होगा ना? नाम सुनने में क्या क्या सुना है? जैसे टीवी पर भी सांसद देखा होगा आपने। भाई ये सुना है, एक तो वो ज़्यादातर जातिगत विष बोलता है, बहुत ज़्यादा है, मतलब उल्टा सुल्टा बोलता है कि अलग साहब। मगर चंदन चौहान ऐसा कोई भी लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं बोलता कि दूसरे के प्रति कटाक्ष करे। तो आपके अनुसार चंदन चौहान ज़्यादा बेटर हैं? हाँ, मेरे अपने व्यक्तिगत अनुसार जो चंदन चौहान बेहतर है। क्या नाम है आपका? कपिल शर्मा जी। कपिल जी, मुझे आप एक बात बताइए, अब इन सब लोगों की नज़र में चंदन चौहान बेहतर हैं। कुछ लोगों के पारिवारिक रिश्ते हैं, कुछ लोगों के सांसद हैं, कुछ लोगों की उनसे मुलाकात है। अब आप तो शर्मा जी हैं, आप तो ये भी नहीं कह सकते मेरी बिरादरी के नेता हैं वो। अब चंदन चौहान ज़्यादा बेहतर है, चंद्रशेखर बेहतर है? चंदन चौहान ही बेहतर है ज़्यादा। आपके सांसद इसलिए बेहतर है? नहीं, सांसद भी और वैसे भी बेहतर ही है। अच्छा, बेहतर कैसे, मुझे बताइए। जो चंद्रशेखर जाते हैं वो इतना बेहतर नहीं है, वो तो जातिवाद भी ज़्यादा आता है। हमेशा हमने उसकी कई वीडियो देखी, सारी चीज़ देखी, जातिवाद बात रहता है। चंदन चौहान में ऐसी कोई क्वालिटी है नहीं, वो जातिवाद पे नहीं आते। लेकिन काम के मामले, अब देखिए सांसद से चला, अगर आपने देखा होगा चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस के मामले से लेकर, अग्निवीर से लेकर, मनीषा वाल्मीकि से लेकर, गुर्जर रेजिमेंट से लेकर, ऐसी कोई समस्या नहीं जो संसद में सत्र में ना उठाई हो। चंदन चौहान कितनी बार बोले अभी तक? देखो, चंदन चौहान कितनी बार बोले या ना बोले, लेकिन अगर उनका बोलने का मौका हो तो बोलते नहीं है। ऐसी बात नहीं, वे नहीं बोलती। और वे तो जब से बने हमारे साथ उनका बहुत उठना बैठना, पहले से यहाँ आते रहे, वे भी आते रहे। पर आज तो हम तो उनसे मिले भी नहीं। चंद्रशेखर आजाद सामने कैसे बढ़िया बता दें, वीडियो देखी उनकी, पर वीडियो में भी जातिवाद पे आते हैं बस। अच्छा, आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद का भविष्य कहाँ तक जाएगा? अगर हमें वीडियो के आधार पर आपने जज कर लिया है कि वो जातिगत बात करते हैं, जाति का विष घोलते हैं, तो उनका भविष्य कहाँ तक देखते हैं आप? मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, ये तो हम बता रहे थे। मायावती जैसे नहीं बन सकते कभी? ना ना ना, मायावती जैसे नहीं बन सकते। थोड़ा जाऊंगे पर मायावती को डाउन कर देंगे, पर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जाति व्यवस्था वाली राजनीति करते हैं वो। हाँ, ये है बात। यशपाल साहब, मुझे आप एक बार बताइए, आप पहले फौज में रहे हैं, सबसे पहले अग्निवीर की बात करते हैं। ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ बच्चे तैयारी करते हैं भर्तियों की, कई बच्चे सड़कों पर रेस लगाते हैं। क्या अग्निवीर आने के बाद बच्चों का मनोबल डाउन हुआ है? मेरा उससे नहीं है, गलत है। खत्म नहीं हुआ बच्चों का मनोबल? बच्चे तो मेरे से जब मैं उससे बात होती है, बताएं 5 साल होगी तो फिर अब 9 की कर दी, 9 में फिर 15 ही हो जाएगी, देख लियो, हम बता देंगे। बाकी बच्चों का मनोबल ठीक ठाक है। हाँ, ठीक चल रहा है। अब मुझे आप एक बात बताइए, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं, चंदन चौहान से मुलाकात हुई? हाँ, जाते हैं हम भी इनके साथ में।
ये लोग जो मिलने जाते हैं तब जाते हैं। बाकी काम की व्यवस्था, कुछ काम वाम की बात करिए कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, कुछ ना वो तो ऐसा कोई बात नहीं मिलता। काम की बात नहीं करते आप लोग? ये करते हैं, बड़े आदमी हैं उसमें क्या है। तो आप लोग इनके पीछे चलते हैं। अरे चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुना है कभी? हाँ जी, क्या क्या सुना है? बस ऐसा ही है, थोड़ा नॉर्मल है, तो इतना थोड़ा सा भी नहीं है। क्या नहीं? राजनीति से तो थोड़ा दूर हूँ अभी, थोड़ा सा। राजनीति में नहीं है आप? हाँ मोदी जी बेहतर है? जी, राहुल गांधी? नहीं, अच्छा, क्यों, मुझे बताइए। मोदी अच्छा काम कर रहा है। भाई इसलिए। हम्म, और राहुल गांधी? राहुल गांधी को नेता मानते हैं, नहीं मानते? मैं तो नहीं मानता। जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या मानेगा ही नहीं। मतलब तो भाषा ही अलग है बोलने के लिए। तो क्या नाम है आपका? सुनील पोसवाल। ओसवाल साहब, मुझे आप एक बात बताइए। देखिए, सबकी मैंने लोगों से राय ले ली है। हालांकि आप तारीफ तो चंदन चौहान की करेंगे, लेकिन तारीफ क्यों चंदन चौहान की होगी और चंद्रशेखर आज़ाद में कमी क्या है? बहुत दूर से आकर जो कवरेज करने का काम किया उसके लिए आप धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। चंदन चौहान जी बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उनकी जो बैकग्राउंड है पारिवारिक, वो हमेशा देश के लिए, समाज के लिए, जन जन के लिए, गरीब के लिए काम करने की रही है। तो मेरा मानना है कि ऐसा नेतृत्व जो सबके हितों की रक्षा करने का काम करता हो, सबका सम्मान करता हो, सबका काम करता हो, मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए लोकप्रिय हो सकता है। तो चंदन चौहान जी इसी वजह से सबके लोकप्रिय हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या क्या राय होती है? देखिए, आप गुर्जर समाज से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया अभी हाल ही में हुआ भी था, संसद सत्र में उन्होंने मुद्दा उठाया था गुर्जर रेजिमेंट का। चंदन चौहान ने नहीं उठाया अभी तक ये मुद्दा। चंदन चौहान जी ने तो कितनी बार मुद्दे उठाए हैं। और दूसरी बात हो रहा है, चंदन चौहान जी के दादाजी ने भी उठाए हैं, पिताजी ने भी उठाए हैं। और जहाँ तक किसी भी नेता की बात है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता ऐसे नेताओं को कि जो किसी जाति को केंद्रित कर राजनीति करते हो। मेरे स्तर पर तो वो नेता भी नहीं माने जाते हैं। ठीक क्या है, कोई धर्म की राजनीति भी करता हो? धर्म की राजनीति तो राष्ट्र के प्रति अपनी सोच है सबकी। धर्म और जाति दोनों, मैं मानता हूँ कि जाति पर सब लोग अपना अपना गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, लेकिन एक ही जाति के प्रति केवल ये भाव रखना कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, दूसरा कोई कुछ नहीं है और मेरी ही जाति सब कुछ है, वो अपना आप में कहीं ना कहीं अभिमान वाली बात है। और ऐसे अभिमान वाली बात राजनीति में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आज के समय में जो राजनीति है, देखिए, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है तो कोई जाति की राजनीति कर रहा है। अब ये तो भारत का सिस्टम, आप ऐसे मान लीजिए कि नेता ऐसे ही बनते हैं। जहाँ तक आप बात करते हैं कि राजनीति के पहलू होते हैं, ये तो आप देखते हैं भारत प्राचीन काल से ही, क्योंकि हम हस्तिनापुर की ऐतिहासिक महाभारत कालीन नगरी जो हस्तिनापुर है वहाँ पर बैठे हुए हैं। और भारत को नाम देने वाले भी ये नगरी राजा भरत के नाम से ही पूरे भारत का नाम भारत पड़ा। और आप सब भी जानते हैं कि भारत वैदिक संस्कृति पर आधारित देश रहा है, सनातन संस्कृति को मानने वाला देश रहा है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की भावना हमारी रही है। विश्व कल्याण की कामना हम करते हैं, हम हमेशा सबके कल्याण की काम करते हैं। तो यदि सनातन धर्म सबके कल्याण की कामना करता है तो उसमें धर्म की राजनीति में क्या बुराई है? ऐसा धर्म जो विश्व कल्याण की कामना करता हो, जो सबका सम्मान करता हो, जो सबको पूजता हो, सबको रहने के लिए शरण देना काम करता हो, तो मैं मानता हूँ कि यदि ऐसा कोई भी धर्म है, चाहे पूरे विश्व में कोई भी हो, उस धर्म की राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, चंद्रशेखर आज़ाद का भविष्य और चंदन चौहान का भविष्य कहाँ देखते हैं आगे जगह? ये तो जन जन तय करता है कि किसका भविष्य कहाँ होगा। चंदन चौहान जी के बाबा का भविष्य था, उनके पिताजी का भविष्य था, और वर्तमान में इससे बढ़िया प्रमाण क्या हो सकता है कि 2 साल में ही वो विधायक से प्रमोट होकर सांसद बन गए। तो भविष्य तो आपको भी नज़र आ रहा है अपना आप में। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो राष्ट्रीय युवा लोक दल के हैं, हमारे सहयोगी हैं भाजपा के, तो उनका भविष्य तो तय है, वो तो बहुत आगे पहुँचेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं, आप चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अपने मुंह से क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं जब से 2-3 मिनट से बात कर रहा हूँ, एक भी बार आपने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लिया है, कारण क्या है? नहीं, देखो, चंद्रशेखर आज़ाद आप भी जानते हैं कौन थे। चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी देकर और अपने आप को अल्फ्रेड पार्क में शहीद करवाने का काम किया। और वैदिक संस्कृति को हम मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग यदि राजनीति करते हों जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरों को फूकने का काम करते हो, तो मैं ऐसे व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं समझता। आप नेता मानते हो उन्हें? ऐसे लोगों को जो राजनीति करते हैं, हो सकता है कि जो लोग उनके फॉलोवर हो उनको नेता मानते हो। जो संप्रदाय की, जो जाति बिरादरी की बांटने की काम करता हूँ, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को भी मैं नेता नहीं मानता, कोई भी हो चाहे।